एमआईएम बीजेपी की पार्टी है। मौलाना वो मौलाना, ये ओलमा, ये ओलमा, ये टोलमा, ये मौलमा, इन लोग में बट गया है एग्जैक्टली। और इनका कोई रहनुमा नहीं है। अरे नबी ने बोला, उलमा को गाली दे रहा है बैठ करके, मुल्ले टुल क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है भाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, ओवैसी साहब ने जब महाराष्ट्र के अंदर एजाज खान को सीट नहीं दी तो एजाज खान का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने पहले तो मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोला, जबकि खुद एक मुसलमान है, खुद मुसलमान कहलाते हैं और अपने आप को मसीहा कहलाता है। और ओवैसी साहब को उनने मतलब इस कदर गंदा बोला, मैं आपको क्या ही बताऊं। और हद तो तब हो गई जब मुसलमानों के खिलाफ उसने जहर उगला और मौलानों के खिलाफ जहर उगला। आप इस वीडियो को देखिए पहले। एमआईएम बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? एमआईएम बीजेपी की पार्टी है और सुनिए अभी सुन, ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है जी हाँ। तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है। अच्छा तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं। इनके पास कोई, देखो, एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते। ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई। ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस नहीं। दोनों भाइयों को मालूम है ना किस बात पर केस लगेगा। मैं जानता हूँ इनको, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूँ। केस नहीं होते। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए। दो मुझे सीट। मतलब अगर ये तुमको नहीं टिकट देंगे दिया दोनों जाए भाई, तो वो क्योंकि बीजेपी दोनों की भाई पार्टी बीजेपी के में आदमी हैं। और नहीं देंगे अच्छा। तो बीजेपी की ये पार्टी। कहते तो सब लोग हैं, मगर आप इसको लेकर बहुत अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी। आप तो डरते तो खैर किसी से भी नहीं है, अल्लाह के मैं सिवा। इनके जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं। तो ये दोनों तो उनके लोग हैं। तो इसीलिए आप ये लड़ाई अकेले कब तक लड़ते अच्छा, एक बात रहेंगे? बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये, वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, दो चार मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत। ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। ढिमका ये मौलाना वो मौलाना, ये ओलमा, ये टोलमा, ये मौलमा, इन लोग में बट गया है एग्जैक्टली। और इनका कोई रहनुमा नहीं है। अरे नबी ने बोला वो करो रे, कौन से ओलमा, कौन से ये सदर, कौन से वक्फ बोर्ड वाले, कौन से ये चूतिए सब। इन लोग बोलेंगे अभी मुसलमानों को क्या करना चाहिए। चूतिए हो, घर से निकलोगे तो होगा। अभी तो हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे, बाद में घर में घुस के खींचेंगे। धंधो फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मेरे को ना। नहीं, मैं जाहिल आदमी समझ बिल्कुल। रहा हूँ। आपकी सुने भाई, जो बात आपने बोली है वो सुन दिल के से जाएं। है। वो कोई इसमें कोई बनावटी नहीं है, और हकीकत में ये रियलिटी। और हिंदू भाई चुप है। हम बटे हुए मेरी माँ की कसम, अगर मेरी कोई हिंदू बहन का घूंघट खींचा जाएगा ना, एजाज खान ना, चाहे वो कोई भी मुसलमान रहे, कोई भी मुल्ला रहे, उसकी माँ की आंख मैं मारूंगा उसको। पहले बोलूंगा, गांडू ये मेरी बहन है, इसके घूंघट पे तूने हाथ कैसे डाला। और तुम लोग हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे तो तुम लोग को मजा आ रही है। अरे थोड़े तुम लोग पे। और इस फिर बात बोलते हैं हिंदू मुस्लिम। अबे इस पे तो पूरा देश चला रहे तुम लोग। पूरा वर्ल्ड चल रहा है खाली इस्लाम को बदनाम करने के लिए। उसको पकड़ ले। और मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत बेटा, तू भी सब मैंने पैसे खुद शोहरत आपके के लिए कर ऑफिस रहा में है। देखा कि बहुत सारे लड़के, इनफैक्ट बदतमीज, आपने जाहिल। नॉन मुस्लिम हिंदू आपके साथ काम करते हैं। सूरज है और दो चार लड़के जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। 20-22 मेरे साथ हिंदू लड़के हैं जो Exactly. मेरे को खिलाते हैं। क्या जहर डाल के दे देंगे क्या उन लोग? बट आपने कोई पार्शियलिटी नहीं मैं करी। नहीं करता हूं। मेरे 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 इस्लाम में ये नहीं लिखा है। रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मेरे में ये नहीं है। मेरे साथ, मेरे लिए सबसे पहले ना उन लोग गोली खा लेंगे। उन लोग मेरे लिए, बहुत ज्यादा वो ऐसे लोग हैं, वो असली हिंदू है, असली। सबसे पहले एजाज भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप टिकट मांगने गए असदुद्दीन ओवैसी साहब से, बिल्कुल मार पड़ेगा भाई। तो उस वक्त नहीं दिखी आपको बी टीम? जिस वक्त टिकट मांगा था आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से, उनकी पार्टी से, जब आपने टिकट मांगा तो उस वक्त में बीजेपी की बी टीम नहीं दिखी क्या? वो टीम, वो पार्टी
लेकिन जब आपको इनकार कर दिया टिकट देने से, जब मना कर दिया, तो आपको वो नहीं थी, तभी बी टीम बन गई जब टिकट नहीं मिला तब है, बन गई। तब वो बी टीम हो गई। टिकट जब मांग रहे थे तब बी टीम नहीं थी क्या? सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, तो उस वक्त नहीं दिखा था आपको कि ये बी टीम है? जब टिकट देने से इनकार कर दिया तब बी टीम हो गई। और रहा मामला हिंदू मुस्लिम का, कि किसी भी बहन का घूंघट खींचा तो ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। अरे हो तो रहा है सब हिंदुस्तान में, देख तो रहे आंखों से, सब कुछ हो तो रहा है। कहाँ निकल के आ रहे हो? क्यों मैदान में नहीं आ रहे हो निकल के? अभी तक तो कुछ नहीं, रोजाना आए दिन इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। बंगाल में तो दिखे नहीं, नजर तो कहीं नहीं आ रहे हैं आप, बंगाल में भी नजर नहीं आया। अभी चंद दिन पहले इस तरह के मामले कई सारे हो गए, अभी हुजूर की शान में गुस्ताखी भी हो गई, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, आए दिन ये होता रहता है, ये हिंदुस्तान है ये। लेकिन नजर तो कहीं नहीं आ रहा है, वहां बैठे बैठे भौंक रहे हैं आप। क्या बात, बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बड़ी जोर से आवाज निकल रही है, कर तो कुछ नहीं रहे हैं आप, नजर तो कहीं भी नहीं आ रहे। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये मौलाना की तरफ से नफरत का प्याला कब से पी लिया भाई? क्या मोदी जी की, अमित शाह की चाय पी ली क्या? उस चाय में नफरत घोल करके पिला दी क्या मौलाना के उलमा की तरफ से? क्यों बड़ी नफरत हो गई मौलाना से, उलमा से? सियासत करिए, सियासत, जबान संभाल करके बात करिए, होश में आकर के बात करिए। कि चूतिए के मुल्ले हैं कि कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहा है भाई? क्या जबान है ये? बदतमीजी, ये जाहिलपन किस तरह से बात कर रहा है? शायद इसी वजह से टिकट नहीं दिया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उनकी पार्टी ने, ये बदतमीजी की वजह से ना, इसीलिए तेरे को टिकट नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट जो देने से इनकार कर दिया, तेरी बदतमीजी की वजह से। जाहिल उलमा को गाली दे रहा है, मौलाना को गाली दे रहा है। आला हजरत फरमाते हैं कि जब इंसानियत की गुमराही का वक्त शुरू होता है ना, तो वो उलमा पर भौंकता है, उलमा पर भौंकता है, उसके बाद में औलिया अल्लाह पर भौंकता है, उसके बाद में नबियों पर, फिर उसका मामला तमाम हो जाता है, फिर तमाम हो जाता है, फिर उसका मामला खत्म। जी हाँ, उसका ईमान गया। ये जबान किसी एक्टर की हो सकती है, या फिर किसी पढ़े लिखे इंसान की जबान हो सकती है जिस लहजे